तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन लाखों किसानों के खाते में 2000 अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सरकार की तरफ से 2 अगस्त को 20वीं किस्त भेज दी गई, लेकिन कई किसानों के पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ शो कर रहा है, तो किसी में एफटीओ नो शो कर रहा है, तो किसी में एफटीओ यस शो कर रहा है। और उनको वहाँ पर रीजन ऑफ इनिजिबिलिटी में इनएक्टिव फॉर्म, किसान का फॉर्म जो है वो इनएक्टिव कर दिया गया और इनएलिजिबल फार्मर बता दिया गया। और वहाँ पर इनएलिजिबल फार्मर में आपको 3-4 तरीके के एरर शो कर रहे होंगे। एरर क्या शो कर रहे होंगे, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। कुछ किसान भाइयों को एरर शो कर रहा है रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में, योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज यू आर अंडर सस्पिशन केस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इंट्रीहेंस द केस इज अंडर वेरिफिकेशन। तो अगर आपको भी कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है और रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में शो कर रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 1 से 19 सभी किस्तों का भुगतान हो चुका है, लेकिन आपको इस बार 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। हो सकता हो आपको पैसा मिल गया हो, लेकिन आपको ये भी शो कर रहा हो, लेकिन अभी भी कुछ किसान भाइयों को जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद फॉर्म को ज़मीन खरीदने के बाद फॉर्म किया था, उनको पैसा मिल रहा है क्योंकि अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। हमारे मैक्सिमम ज़्यादातर किसान भाइयों को ये रीज़न ऑफ विजिबिलिटी शो कर रहा है, जिनका रीज़न है, हम सबके रीज़न के बारे में एक एक करके बात करेंगे। और जितने भी यहाँ पर रीज़न ऑफ विजिबिलिटी में आपको समस्याएं आ रही हैं, उन सभी के टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आपको ये एरर शो कर रहा है, तो इसका मेन जो हिंदी में मतलब होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 फरवरी 2019 के बाद इस ज़मीन को ख़रीदा, जो आपने पीएम किसान योजना के फॉर्म पे लगाई। तो पीएम किसान योजना की गाइडलाइंस के हिसाब से जिसने भी 1 फरवरी 2019 के बाद को ज़मीन को ख़रीदा है, उसका पीएम किसान योजना का पैसा बंद कर दिया गया है। अगर आपने 1 जनवरी 2019 के बाद इस ज़मीन को नहीं ख़रीदा, उससे पहले ही आपके पास ज़मीन है, अगर विरासत में मिली है, तो आप इसको सही करवाने के लिए अपने कृषि विभाग जाइए और वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जो कि तहसील से प्रमाणित, और अपनी फार्मर रजिस्ट्री लेके जाना है। साथ ही एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी ले जाना है। हो सकता है आपको भरना पड़ जाए, अगर नहीं ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं पर भी भर सकते हैं। दूसरे रीजन में आपको सभी जितने भी हम आपको एरर बताएंगे, उन सभी में यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, हम आपको बता देंगे। हमारे कुछ किसान भाइयों को शो कर रहा है रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी और पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज यू आर ए अंडर सस्पिशन केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। अगर आपको इस तरीके का एरर शो कर रहा है, तो आपके घर में आपको और आपकी वाइफ को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगर कुछ लोगों को ये उनमें भी शो कर रहा है जिनकी शादी भी नहीं हुई, मतलब उनकी वाइफ को इस योजना का लाभ मिल रहा है और उनकी शादी भी नहीं हो, तो उनके लिए समाधान ये है कि वो अपने कृषि विभाग में जाएं और अपने फॉर्म को सही करवाएं और उनको बता दें कि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी ये एरर शो कर रहा है। रीज़न क्या है कि पीएम किसान अभी सही से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये अंडर वेरिफिकेशन में है। तो जैसे ही इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपको पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर आपको पैसा रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो आप अपने कृषि विभाग में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर, और एक अविवाहिता प्रमाण पत्र पर प्रधान से मोहर लगवा के ले जा सकते हैं और वहाँ पे जमा कर देंगे। आपको इस योजना का पैसा दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। कुछ किसान भाइयों को एरर शो कर रहा होगा, योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज यू आर अंडर सस्पिशन केस ऑफ बोथ करंट एंड प्रीवियस लैंड ओनर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो ज़मीन को ख़रीदा है, तो जो पहले का इसका ओनर था वो भी इस योजना का लाभ ले रहा था और उसने इस फॉर्म को क्लोज़ नहीं करवाया, मतलब बंद नहीं करवाया, डिलीट नहीं करवाया, और आपने भी इसी फॉर्म, मतलब इसी ज़मीन के अपने फॉर्म को ऑनलाइन करवा दिया और आपको भी इस योजना का लाभ मिलने लगा है। तो इस कंडीशन में आपका और जो पीछे वाला, मतलब जो प्रीवियस ओनर था, उसका तो पैसा बंद ही है, लेकिन उसने फॉर्म को बिल्कुल डिलीट नहीं करवाया, ना सरेंडर किया, तो इसलिए आपका लाभ को रोक दिया गया है। तो आपको सबसे पहले उसका फॉर्म को बंद करवाना होगा, उससे उसका आधार कार्ड और आपको अपनी खतौनी ले जाना होगी और बताना है कि ये ज़मीन आपने परचेज़ कर ली या जो भी किया हो, आपके नाम जब भी आई हो, तो आपको इस योजना का लाभ देना चाहिए। तो आप अपने कृषि विभाग जाएंगे, जो मैंने कागज़ बताया आपको वही कागज़ लेके जाना है, वीडियो में पहले मैंने बता दिया। कागज़ ले जाने के बाद वो आपका सही कर देंगे, आपको इस योजना का पैसा मिलने लगेगा। तो इसके लिए आपको अपनी कृषि विभाग में जाना है और वहाँ पर सभी चीज़ें दे देना है। तो अगर आपको ज़मीन के मालिक बदल दिया गया है और पुराने मालिक को भी अभी यही एरर शो कर रहा है,
तो उनको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये ज़मीन को सेल कर दिया है। अगर आपने ख़रीदा है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, बस आपको इसको सही करवाना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए इन तीनों के यूट्यूब पर एक मतलब टॉपिक पर पूरी वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो हमसे जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं।